बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। मैं हूँ आसिया शाहिद और वेलकम करती हूँ आपको आसिया किचन एंड व्लॉग 1 में। आज मेरे किचन में इतनी मज़ेदार सी दाल बनने वाली है जो बीपी के मरीज़ हों, शुगर के मरीज़ हों, सब के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं इस दाल के। तो दाल मैं बना रही हूँ मसूर की, मगर इसके अंदर क्या ऐसी चीज़ जाएगी जो ये दाल बहुत ही मज़ेदार बनेगी और बीपी और शुगर वालों के लिए ख़ास करके बहुत फ़ायदेमंद है, और या जिनके जोड़ों में दर्द रहता है उनके लिए भी। तो मैंने 1 पाव मसूर की दाल ले ली है, 2 अदद टमाटर ले लिए हैं, 12 से 13 हरी मिर्चें चॉप कर ली हैं और 2 अदद प्याज ली है, 10 से 12 लहसुन के जवे, 1 चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर कुटी मिर्चें ले ली हैं, और हल्दी जाएगी, नमक जाएगा। तो जी जनाब, इस दाल के साथ क्या ऐसा जाएगा जो इतनी फ़ायदेमंद बनेगी दाल। तो ये मेरे पास सुहाजना की फली है। ये जोड़ों के दर्द के लिए, बीपी के लिए और शुगर वालों के लिए, सब के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये मेरे घर के बाहर लगी है, मेरी अम्मी के घर के बाहर। तो बस फ्रेश तोड़ते हैं और पका लेते हैं, और अल्लाह का शुक्र है ना कि हम सब के बच्चे, बहन भाइयों के, मेरे बच्चे बहुत शौक़ से ये फली खाते हैं और बहुत मज़ेदार सी बनती है। इसका जो गूदा होता है ना, बहुत जायकेदार होता है। तो देखें, दाल को मैंने अच्छे से धो लिया है और धो के एक पतीले के अंदर निकाल लिया है। अब इसके अंदर जो मैंने ये 2 प्याज रख दी है मैंने भगार के लिए, और 2 अदद टमाटर जो मैंने बारीक काट लिए थे वो मैंने इसके अंदर दाल के अंदर डाल दूँगी, और कुटी मिर्चें और लहसुन भी इसी के अंदर डाल दूँगी। हल्दी डालूँगी और दाल को रख दूँगी मैं गलने के लिए। सुहाजना की फली के जो पत्ते होते हैं, फूल होते हैं, वो भी बड़े फ़ायदेमंद होते हैं। जो फूल होते हैं ना, इसके हाफ वाइट से होते हैं, और उसको कीमे के साथ भी पका सकते हैं, आलू के साथ भी पका सकते हैं। और जो नई कोपलें निकलती हैं ना इसके पत्तों की, तो वो भी बहुत अच्छी पकती हैं आलू के साथ, कीमे के साथ। तो ये पूरा का पूरा दरख्त ना बहुत ज़्यादा कुदरती फ़ायदों से माला माल है। तो अब मैं इसके अंदर 1 चाय का चम्मच के जितना नमक भी डाल दूंगी और इस दाल को रख दूंगी गलने के लिए। अब मैं इसको चूल्हे पे रख देती हूँ ताकि ये दाल हमारी बहुत अच्छे से गल जाए। और कब डलेगी इसके अंदर सुहाजना की फलियाँ तो ना 1-2 उबाल के अंदर ही पक जाती हैं। दाल मैंने चढ़ा दी है चूल्हे पे, और जब ये अच्छे से गल जाएगी तो फिर उस वक्त मैं आपको दिखाऊँगी। तो मसूर की दाल को गलने में ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तकरीबन 10 से 15 मिनट लगते हैं, और मसूर की दाल ना बहुत अच्छे से गल जाती है और तकरीबन ना घुट भी जाती है। तो देखें, माशाल्लाह से दाल बहुत अच्छे से गल गई है, और ये देखें आप, बहुत अच्छे से गल गई है। अब मैं थोड़ा ना इसको और अच्छे से पका लूँगी ताकि बिल्कुल मैश हो जाए, घुट जाए। दाल को मैं थोड़ा और सॉफ्ट होने दूंगी ताकि दाल बहुत अच्छे से पक जाए, गल जाए। खूब गली हुई दाल ना खाने में अच्छी लगती है, तो मैं दाल को थोड़ा मज़ीद और पकाऊंगी। तो देखें, माशाल्लाह से दाल बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। मैं थोड़ा सा ना इसको घोटनी से घोट लूँगी ताकि ये बहुत अच्छे से घुट जाए। जो लहसुन भी साबुत डाले थे ना, वो भी थोड़े से मैश हो जाएंगे इससे। और मैंने देखें इसको अच्छे से घोटनी से घोट दिया है। अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालूँगी। देखें, आपको जितना पानी डालना है, गाढ़ी रखनी है दाल, पतली रखनी है, आप अपने अंदाजे से डाल सकते हैं। तो मैंने तकरीबन 1 से 1.5 गिलास के करीब इसके अंदर पानी डाल दिया है, क्योंकि अभी ये मज़ीद पकेगी दाल और फिर इसमें जाएंगी फली। तो देखिए, माशाल्लाह जो दाल में पानी डाला था वो बहुत अच्छे से उबल गया है, पानी का कच्चापन ख़त्म हो गया है। अब ये जो सुहाजना फली है ना, इसके मैंने बंडल काट लिए हैं। इसका जो छिलका होता है ना, ग्रीन सा, वो उतार दिया है, और फिर इसको छिलका उतारने के बाद अच्छे से धो लिया था, और फिर जिस तरह लकड़ियाँ टाल पे नहीं रखी होती, तो उस तरह मैंने इसको 6-6, 7-7 करके ना धागे से लपेट लिया है। इस तरह बिल्कुल सही लगता है कि एक गुच्छा निकाल के खा लिया जाए। अब इसको हम भगा लेते हैं। तकरीबन 1 प्याली के करीब मैंने ऑयल ले लिया है। सुहाजने की फलियाँ ना बस 2 बॉयल आते हैं और फ़ौरन से गल जाती हैं। तो ये मैंने जो 2 अदद प्याज ली थी, छोटे साइज़ की थी, इसको हल्का सा गोल्डन कर लूँगी, और फिर हम इसका लगाएंगे तड़का दाल के अंदर। और यकीन करो, ये बहुत मज़ेदार सी बनती है। अब मैं इसके अंदर तकरीबन आधा चाय का चम्मच इसके अंदर ज़ीरा डाल दूँगी, और ना इसको बहुत अच्छे से गोल्डन कर लूँगी प्याज को। तो देखें, प्याज थोड़ी गोल्डन होना शुरू हो गई है, और ये देखें लाइट गोल्डन हो गई है। अब इसके अंदर ज़रा सी में बिल्कुल चाय के चम्मच का 1/4 हिस्सा
कुटी हुई लाल मिर्चें डालूँगी और देखें अब लगा देंगे हम ये सुहाजना की दाल में तड़का। और यकीन करें इतनी मज़ेदार लगती है ना ये दाल, बच्चों को मेरे बहुत ज़्यादा पसंद है, बच्चों को इसका सूप भी पसंद है। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ सुहाजने की फली का ना सूप भी मैं शेयर करूँगी। और ये देखें दाल बन गई है बहुत ही मज़ेदार धमाकेदार। और इसके साथ मैंने बना लिए थे बॉयल्ड राइस, और ये देखें बॉयल्ड राइस भी बना लिए हैं। चावलों को मैं हमेशा पसा के बनाती हूँ और ऊपर से डाल दिया मैंने इसके अंदर हरा धनिया। और यकीन करें ना आप लोग ज़रूर बना के खाएं इस फली को, ये फली बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, पता है आप लोगों को, ख़ास करके जोड़ों के दर्द के लिए, शुगर वालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और ये चावल बना लिए हैं, दाल चावल तो किसको नहीं पसंद होते, और इस गर्मी में ना तो ये हल्की फुल्की रेसिपी अच्छी लगती है कि बस झटपट दाल चावल बना लिए और आराम से खा लिए। तो ये इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा। और कौन से सिटी कौन से कंट्री से मेरी वीडियो देख रहे हैं कमेंट्स में ये भी बता दीजिएगा। इंशाल्लाह आपके सामने फिर हाजिर होंगी इसी तरह की मज़ेदार सी झटपट सी रेसिपी के साथ। अब चाहती हूँ आप लोगों से इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।